राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और आपको बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक रहेगी और इस साल मैया रानी की नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है और चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भव्य तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मंदिरों को सजा दिया गया है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पूजा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब इन 9 दिनों में श्रद्धालु मां की भक्ति करके सुख और समृद्धि की मनोकामना करते हैं। तो कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होनी है। मंदिर सज करके तैयार हो गए हैं और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कल से आपको मंदिरों में देखने को मिलेगी और आज से ही जो तैयारियां हैं वो मंदिरों के अंदर पूरी कर ली गई हैं। तो कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा कल से ही आपको बता दें कि शुरू होगी। कल यानी कि रविवार से इस बार चैत्र नवरात्रि का जो शुभारंभ है वो हो रहा है और 6 तारीख तक आपको बता दें कि ये जो नवरात्रि है वो रहने वाली है। अब ऐसे में मंदिरों के अंदर जो भव्यता है वो देखने को मिल रही है। मंदिरों को सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं माता रानी के मंदिर में आप देख रहे हैं और कल से चैत्र नवरात्रि के इस अवसर पर मां की आराधना करते हुए भक्तों की जो कतारें हैं वो आपको मंदिरों में देखने को मिलेंगी। तो पूरे देश के अंदर अब चैत्र नवरात्रि को लेकर के लोगों में उत्साह है और ख़ासतौर से माता के जो भक्त हैं या उनकी पूजा अर्चना करने वाले, उनके लिए ये विशेष 9 दिन आप देखते हैं कि रहते हैं। लोग व्रत उपवास भी 9 दिनों में रखते हैं और माता की भक्ति में लीन रहते हैं और ऐसे में अलग अलग मंदिरों में आप देखते हैं कि विशेष तैयारियाँ होती हैं। शहर के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं अलग से तैयारियाँ रहती हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि इन दिनों मंदिरों में देखने को मिलती है और उसी के मद्देनज़र फिर प्रशासन को भी जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ती हैं, चाहे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो या मंदिर के अंदर जो मंदिर समिति है उनके द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को किया जाता है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आप देखते हैं कि मंदिरों का रुख करते हैं और इसलिए कल से चैत्र नवरात्रि के इस आगाज़ को लेकर के तैयारियाँ मंदिरों के अंदर लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन के स्तर पर भी लोगों को दिक्कतें ना हो और किसी भी तरह की कोई समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, इसको लेकर के भी खास तैयारी की जा रही है। और कल से माता के 9 स्वरूपों की पूजा अब अगले 9 दिन आप अलग अलग स्वरूपों में माता की इस भक्ति में लीन भक्तों को देखेंगे। मंदिरों की भव्यता भी बढ़ गई है। मंदिरों की रौनक भी अभी से ही दिखाई देने लगी है। तैयारियां मंदिरों में पूरी हो चुकी हैं और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, अब कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जाहिर है कि मंदिरों के अंदर इस समय जो साज सज्जा का काम है वो हो चुका है। लोग भी अब उत्साहित हैं क्योंकि कल से नवरात्रि के जो दिन हैं वो शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल गुरुग्राम में किस तरह की तैयारियां हैं मंदिरों के अंदर, क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं, अपडेट करें। बिल्कुल, कल नूतन नववर्ष संवत्सर 2082 चैत्र नववर्ष की शुरुआत हो रही है और इस दिन जो खास है वो इस संवत्सर में सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है। इस समय मैं गुड़गांव के सुप्रसिद्ध जो मंदिर है शीतला माता मंदिर, मैं सबसे पहले जितने भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के तमाम दर्शक हैं उनको सबसे पहले शीतला माँ के दर्शन कराना चाहूँगा ताकि कल से जो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं वो शीतला माता के दरबार में पहुँचते हैं और माता से जो की दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इस तरह से पूरे शीतला माता में चारों तरफ जो है पुलिस की खासी व्यवस्था होती है, साफ सफाई की खासी व्यवस्था होती है। इस बार चैत्र संवत्सर नवरात्र 2082 की जो शुरुआत हो रही है, क्या कुछ खास है इस बार का महत्व? हमारे साथ जो पंडित जी हैं वो इस समय मौजूद हैं। पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इस बार क्या कुछ खास रहेगा नवरात्र में विशेष? सर देखो, कल नया संवत प्रारंभ हो रहा है। संवत 2082, इस संवत का नाम सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। इस संवत का जो राजा है वो भी सूर्य है और इस संवत का मंत्री भी सूर्य है। चैत्र के नवरात्रों में कल प्रतिपदा के दिन यहाँ पर कलश स्थापन होगा। कलश स्थापन की सारी तैयारी की गई है, वेदी बनाई गई है, वेदी का निर्माण हुआ है।
और माँ भगवती के दरबार में जो दूर दूर से भक्तगण आते हैं, श्री शीतला माता मंदिर पूजा स्थल बोर्ड ने उनके लिए जल पीने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति कर रखी है कि जिससे आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। माँ भगवती का भव्य दरबार आपके सामने सजा हुआ है। माँ भगवती अपने भक्तों को यहाँ पर विराजमान होकर के आशीर्वाद देती है। हम देखते हैं कि हर बार शीतला माता के दरबार में दूर दराज से जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार मंदिर में पूजा जो अर्चना है शीतला माँ की, समय क्या रहेगा उसका, रात शाम का समय क्या रहेगा, ताकि भक्त जो है सीधा दर्शन शीतला माँ के। देखो, प्रातःकाल जो मंगल आरती होती है उसका समय प्रातःकाल 5 बजे, 4 बजे से माँ भगवती का श्रृंगार अभिषेक प्रारंभ हो जाता है, 5 बजे आरती होती है। सायंकालीन जो आरती है वो 7 बजे सायंकाल आरती होती है। और माँ भगवती का दरबार इस समय 24 घंटे खुला हुआ है भक्तों के लिए, कि किसी प्रकार से भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इस बार भक्तों के लिए भी माता के दर्शन करना कितना जरूरी, किस तरह की माता जो है मनोकामना पूरी करती है भक्तों की? देखो, माँ भगवती के दरबार में तो श्रद्धा का विषय है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। जैसी जैसी भावना से लोग आते हैं। देखो, सारा कुछ भावना के अंदर ही है, भगवान तो भावना में ही बसते हैं। माँ भगवती के दरबार में जो दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि उन्हें विश्वास है कि माँ भगवती हमारे सकल मनोरथों को सिद्ध करेगी। और ऐसा कहा भी गया है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनिजन होई सुखारे। माँ भगवती की पूजा आराधना करने से, माँ भगवती की सेवा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है। माता के दरबार को इस बार किस तरह से सजाया गया है, क्या कुछ खास माता के दरबार के लिए भी? देखो, माँ भगवती का दरबार अब बार विशेष रूप से, देखो ये सुंदर दरबार माँ भगवती का चढ़ा है, ये गोल्डन रूप से सजाया गया है। दूसरा जो वेदी बनी है जहाँ पर पूजा होती है, वहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। AC लगा करके उस स्थान को बहुत अच्छे से सजा करके तैयार किया गया है, जिससे आने वाले भक्तों को और जो पूजा के लिए हमारे विशेष अतिथि आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार भक्तों से आप? हम तो भक्तों से ही निवेदन करेंगे कि चाहे एक घड़ी आधी में पुनियाद, चाहे एक क्षण का टाइम हो, पर आराम से माँ भगवती का दर्शन करें। और पीछे जो आने वाले और भक्तगण हैं उनको अति शीघ्र दर्शन हो, इस कामना से जल्दी जल्दी दर्शन करके माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर अपने घर गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। कितनी संख्या में भक्त आते हैं शीतला माता की तरफ? देखो, यहाँ पर जो विशेष मान्यता है वो इतवार, सोमवार, मंगलवार की होती है, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का वार है और माँ भगवती शीतलता देती है और चंद्रमा भी शीतलता देता है। तो माँ भगवती के दरबार में विशेष रूप से सोमवार को विशेष लोग आते हैं और विशेष भीड़ होती है, क्योंकि बासड़ सोमवार को पूजता है और सोमवार को ही माँ भगवती शीतला माता की मान्यता होती है। तो भक्तों के लिए भी किस तरह से इस बार का शीतला माता का दरबार रहने वाला है? देखो, जो भक्तगण आते हैं, जब अधिक भीड़ हो जाती है, कोशिश ये करिए भक्तों को ज़्यादा असुविधा ना हो। जब जैसी भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो बिल्कुल, तो गुलशन कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब इंतजार है कल से जब इस नवरात्रि का आगाज होगा तो जाहिर है कि लोग इन मंदिरों का रुख करेंगे और वहां पर अभी से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो तैयारी है वो मंदिर समिति ने भी की है। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उधर पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में भी नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और अपने आप में इतिहास को समेटे हुए प्राचीन मंदिर खास है, क्योंकि ये वही जगह है जहां माता का मस्तक गिरा था। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में पहुंचता है, मां उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरणे त्रिअंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रे जो है 30 मार्च से 6 मार्च तक जो है वो रहेंगे और इस वक्त हम पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर के अंदर मौजूद है। मनसा देवी मंदिर का यह जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। आज हम आपको इस मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं मंदिर में। क्या बोलोगे? जय माता की जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी का यह मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो मणिमाजरा के महाराजा
गोपाल सिंह ने 1811 और 1815 के बीच में जो है वो करवाया था। बताया यही जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो है वो माता सती का मस्तक जो है वो गिरा था, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और तमाम इलाकों से जो श्रद्धालु है वो माता महामाई के यहाँ दर्शन करने के लिए आया। महामाई के जो है वो शीश झुकाकर अपनी मनोकामनाएं जो है वो अलग अलग जो है वो लेकर आए हैं। तो इस मंदिर को भव्य तरीके से जो है वो सजाया गया है और श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं, किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार जी। हाँ जी, यही कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, गांव खिड़की राम बैंड के पास ही हैं जी। से आ रहे हैं आप? हम पहले त्रिलोक पर गए जो सुबह 6 बजे 7 बजे चले। यहाँ कब? तो अभी 20-25 मिनट हुए जी, सबने लाइन 20-25 मिनट। पहली बार आए हैं? नहीं, पहले भी कभी कभी काफ़ी साल पहले आए जी। हाँ, काफ़ी बार आए हैं पहले भी यहाँ जी। तो मनोकामनाएं पूरी होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भक्त जो है वो यहाँ मौजूद हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जिस तरीके से तमाम जो है युवा हो, तो तमाम माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रों में मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। शाइन बोर्ड की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। तो और भी भक्तजन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम? सुनैना। क्या हैं आप? विकास नगर से। हाँ जी। पहली बार आए? नहीं, मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। क्या मान्यता क्या है मंदिर की? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए, बहुत सुकून मिलता है। हाँ जी। क्या नाम है सर आप? दिनेश सर, राजपुरा से, राजपुरा पटियाला से। क्या मान्यता क्या है? कब से आ रहे हैं आप? अब मेरे को तो बहुत साल हो गए आते हुए, आके मनोकामना पूरी नहीं होती है कोई ना कोई। अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हाँ, शिवरात्रि में नहीं, नवरात्रों में आते हैं, 6 महीने बाद जब भी आते हैं हमारे को आके संतुष्टि मिलती है, मेरे को अच्छा लगता है। जिस तरीके से भक्त जो है वो अपनी अलग अलग मनोकामनाएं जो है वो मन में लेके आते हैं और कहना है कि माता रानी के यहाँ मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। और शाइन बोर्ड की ओर से तमाम जो है व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, क्योंकि नवरात्रों में यहाँ मेला जो है वो लगता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में हर साल श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और पंचकुला माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नवरात्रि की तैयारी और प्रबंध में क्या विशेष रहने वाला है, सुनिए मंदिर के मुख्य पुजारी भगवती प्रसाद से। 208 साल पुराने पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है। आइए आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। सर, चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? या विद्या शिवकेशवादि जननी, या वै जगन्मोहिनी, या पंच प्रणपत द्विरेफ नलनी, या चित्कला मालिनी, या ब्रह्मादि पिपील कांति तनुषो प्रोक्ता जगन साक्षिणी, सा पाया परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी, श्वेत चंपक वर्णाभाम नित्यभूषण भूषिताम, वन्य शुद्ध शुकादीनाम नागयज्ञोपवीतिनीं, मनसे वरदे माता रोग शोक विनाशिनीं, प्रसीद मम सर्वेशी देवी तुभ्यं नमोस्तुते। बोलिए मनसा मैया की जय। तो जैसा विदित है कि हमारे जो ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर वर्ष में 2 नवरात्र विशेष रूप से धूमधाम से मनाए जाते हैं। पहले जो ये नवरात्र हैं ये वासंतीय नवरात्र, जो अब ये 30 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक ये माँ के जो दिन हैं नवरात्र के, ये बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। माँ के भक्त जो हैं यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी पुरानी जो सुखें हैं, मतलब जो
उन्होंने मन में संकल्प किया हुआ है कि माँ हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो तो हम आपके दर्शनों को आएं। और अन्य भी जो व्रत रखते हैं वो व्रत भी लोग इन 9 दिनों में माँ के करेंगे। तो इस प्रकार से प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और 9वीं सिद्धिदात्री तक तो क्रमशः भक्तजन माँ के इन रूपों में इनकी पूजा करेंगे। इतिहास के बारे में ऐसा है कि जो ये आज का जो प्रांगण मंदिर का आप देख रहे हैं ये इस रूप में नहीं था। सबसे पहले जो है कि माँ की जो ये पिंडी रूप में जो विराजमान हैं श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ मनसा देवी जी जो यहाँ पर विद्यमान हैं, ये काफ़ी समय से जो राजा गरीबदास हुए हैं मनी माजरा के, तो उन्होंने कालांतर में इस मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद उनके पुत्र गोपाल सिंह जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो तब से लेकर के आज तक जो है कि भक्तगण जो हैं यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामनाओं के अनुसार माँ की पूजा अर्चना करके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तमाम इंतजामात भी किए हुए हैं पंडित जी। जिस तरीके से शाइन बोर्ड की ओर से जब मेला लगता है तब भक्तजन को कोई दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, तमाम व्यवस्थाएं जो है इस मंदिर में की गई है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कहाँ से भक्तजन जो है वो इस मंदिर के अंदर आते हैं? ये 9 सितंबर सन 1991 को हरियाणा सरकार ने इस मंदिर को अधिकृत किया था। तो तब से लेकर के आज दिन तक हरियाणा सरकार इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं। तो भक्तजनों की सुविधाओं के लिए जगह जगह पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। जल इत्यादि की व्यवस्था की गई है, शामियाना टेंट इत्यादि की व्यवस्था की गई है। भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो उसकी रेख देख के लिए हर प्रकार से शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था की गई है। भक्तजन हमारे हरियाणा, पंजाब और विदेशों से भी, यानी कि जो लोग पहले यहाँ रहते थे उसके बाद जो विदेशों में चले गए हैं, वो भी अपनी जो उन्होंने कोई शादी है, विवाह और मुंडन इत्यादि, उसके बाद जो वो सुख लेकर के यहाँ पर आते हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तो वहाँ यहाँ आकर के वो माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। जो भक्तजन आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए इन 9 दिनों के अंदर? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता की किस तरीके से पूजा अर्चना होनी चाहिए? माँ के जो हैं 9 स्वरूपों की जो व्याख्या की गई है, जैसे माँ प्रथम दिन जो है माँ शैलपुत्री जी का रहेगा, तो शैलपुत्री का अर्थ ही है हिमालय की पुत्री माँ गौरी। तो उनके निमित्त व्रत रखें। व्रत में जो है कि गरिष्ठ भोजन न लें, तो उसमें कुट्टू का आटा, सामक के चावल और फलाहार, इस प्रकार फल इत्यादि ग्रहण करके, दुग्ध इत्यादि का सेवन करके इन 9 दिनों में फलाहार व्रत रखना चाहिए। और ऐसा करने से निश्चय ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट न दें, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी कष्ट न दें, यही सबसे बड़ा, और परोपकार करें, ये प्राणी मात्र का कर्तव्य होना चाहिए, हमेशा ही करें। और इन 9 दिनों में विशेषकर माँ के समीप बैठ करके पूजा अर्चना करते हुए माँ से हमेशा प्रार्थना करें अपने सुख सुविधा के लिए, और विश्व में सर्वत्र शांति इत्यादि के लिए भी प्रार्थना
करनी चाहिए। जय माता दी पंडित। जय माता की, धन्यवाद। मुख्य पुजारी हैं पंचकुला के माता मनसा देवी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो इन 9 दिनों में की जानी चाहिए, और साथ ही साथ मंदिर के इतिहास के बारे में भी विस्तार से मुख्य पुजारी की ओर से बताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। वहीं कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ में शोभायमान श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि का पर्व यानी कि कल से शक्ति महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर के प्रदेश के अकेले शक्तिपीठ मंदिर में भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां पर मन्नत पूर्ण होने पर घोड़े जो कि मिट्टी सोने चांदी चढ़ाने की इस पर परंपरा है। लोगों का कहना है कि यदुवंशियों की कुलदेवी हैं बलराम, श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी यही हुआ था। नवरात्रि के लिए शक्तिपीठ को 7 देशों के फूलों से सजाया गया है। भद्रकाली मंदिर को देसी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। मंदिर की हर दीवार और द्वार पर अद्भुत पुष्पों की सजावट की गई है। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ मां सती का दायां टखना गुल्फ पावन पवित्र देवी कोप में विराजमान है और यहाँ भगवती मां प्रकट हुई सावित्री रूप में, स्थानु भैरव के रूप में यहाँ शक्तियां उत्पन्न हुई और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार हुआ, ये ऐसी मान्यता है। और भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में यहाँ पूजन किया पांडवों के साथ और विजय कामना के उपलक्ष्य में यहाँ घोड़ा दान किया। आज भी लोग भक्त माँ के दरबार में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माँ भगवती सभी भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं और वे घोड़ा यहाँ पर अर्पित करते हैं। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति सर्वश्री प्रणब मुखर्जी जी माँ भद्रकाली दरबार आए और उन्होंने भी यहाँ आकर माँ की भेंट स्वरूप चांदी के घोड़े अर्पित किए।